तो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक के अंदर अल्टरनेट यूनिट। तो बेसिकली अल्टरनेट यूनिट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पीसेस को केजी और केजी को लीटर में कन्वर्ट करना हो। जब भी हमें किसी भी आइटम के 2 यूनिट का यूज़ करना है तो हम अल्टरनेट यूनिट या फिर पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस अल्टरनेट यूनिट में पीसेस का केजी कॉम्बिनेशन ही यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको पीसेस या बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है तो आपको उस कंडीशन में पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम का यूज़ करना होगा। पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इनेबल कर लेते हैं अल्टरनेट यूनिट को। तो अल्टरनेट यूनिट को इनेबल करने के लिए आपको आ जाना है बिजी के अंदर और वहाँ पे आ जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, एंड आपको आना है फिर इन्वेंट्री ऑप्शन में। एंड इन्वेंट्री के अंदर आपको दिखेगा अल्टरनेट यूनिट, जहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन किया हुआ है पीसेस टू बॉक्सेस, बॉक्सेस टू कर्टन। तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन कर ली है एंड सेव कर लिया है। एंड देन अब मैं यहाँ पे कोई भी एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसकी यूनिट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बैग। तो बैग बेसिकली यूनिट यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बैग डाला एंड एंटर करके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको ठीक दिख रहा होगा, एक मेन यूनिट है, एक अल्टरनेट यूनिट है। तो मेन यूनिट में मैंने जैसे कि बैग डाला है और अल्टरनेट यूनिट में यहाँ डाल देता हूँ मैं केजीएस। तो यहाँ पे मैंने केजी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने उसके कन्वर्जन फैक्टर भी बता दिए, यानी कि एक बैग के अंदर 10 किलो राइस हमारा होगा। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल अप्लाई कर दिया है मेन यूनिट में और परचेज़ अप्लाई कर दिया है अल्टरनेट यूनिट में। अब इससे मैंने क्या किया है कि मैं केजीएस में ख़रीद रहा हूँ और बैग में यहाँ पे बेच रहा हूँ। मेन यूनिट का प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड अल्टरनेट यूनिट जो मैं केजीएस में ख़रीदने वाला हूँ उसका मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे एमआरपी डालना चाहूँ बैग का तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। एंटर करके मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैं शॉर्टकट की F2 प्रेस करता हूँ, या आप डायरेक्टली माउस से जाके सेव भी कर सकते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ परचेज़ की एंट्री। एंड परचेज़ की एंट्री के लिए मैं ट्रांजेक्शन में आ गया। ट्रांजेक्शन में आने के बाद मैंने परचेज़ एंड ऐड पे क्लिक किया। तो मैंने हेडर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी वो फिल की। जो यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट किया एंड उसकी क्वांटिटी डाली एंड बैग अल्टरनेट यहाँ पे शो हो गई है। तो सिंपल आप इस तरह से एंट्री परचेज़ की कर सकते हो अल्टरनेट यूनिट के साथ। तो सिंपल मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसकी सेल एंट्री। तो सेल एंट्री के लिए भी एज इट इज़ जैसे आपने परचेज़ की एंट्री की थी ऐसे ही आप यहाँ पे सेल की एंट्री कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडर से रिलेटेड डिटेल डाली, हेडर से रिलेटेड डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पे आप देखना, जैसे मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करके क्वांटिटी फिल करता हूँ तो मेरे पास फिर से पॉपअप अल्टरनेट का ओपन हो जाता है एंड मैं यहाँ पे 10 kg डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर ऑटोमेटिक आ गया है एंड प्राइस जो मैंने आइटम में सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। एंड एंटर करके मैं इसको कर दूंगा सेल। एंड अगर आप इस सेल बिल का प्रिंट लेना चाहते हो तो यस करोगे एंड जो भी आपने जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए वो सिलेक्ट करोगे एंड सेव कर दोगे। यहाँ पे मेरे पास ये पॉपअप इसलिए शो हो रखा है क्योंकि मैंने एक न्यू कंपनी क्रिएट की है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पॉपअप शो हो रखा है। तो ये स्टार्टिंग में पॉपअप इसलिए शो होता है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बिल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन जैसे ही मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करके सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे बिल में भी वो मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बैग आ रखा है जिसका प्राइस यहाँ पे आपको शो हो रखा है। तो इस तरह से आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।